आपको सीधे लिए चलते हैं नालंदा से आपको लाइव तस्वीरें दिखाते हैं। प्रधानमंत्री पहुंचे हुए हैं। तो देखिए ये नालंदा की तस्वीर है और आप देख सकते हैं कि प्रधानमंत्री जहां पर इस वक्त खड़े हुए हैं वहां पर एक मैप दिख रहा था और ये मैप दिखाता है कि नया जो विश्वविद्यालय बना है वो किस कदर बना है। और देखिए ये तस्वीर आप देख पा रहे होंगे, नरेंद्र मोदी टहलते हुए दिख रहे हैं और यहाँ पर जायजा लेते हुए प्रधानमंत्री दिख रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कड़ी सुरक्षा व्यवस्था के बीच नालंदा पहुंचे। गया से हेलीकॉप्टर के जरिए नालंदा पहुंचे हैं प्रधानमंत्री और यहां पर देखिए खंडहर का जायजा लेते हुए दिख रहे हैं। इस वक्त जहां खड़े हैं वहां पर एक मैप है और इस मैप के जरिए वो समझ रहे हैं कि कहां पर क्या चीजें बनाई गई हैं, विश्वविद्यालय कैंपस के अंदर में क्या सुविधाएं दी गई हैं। हालांकि जो नया विश्वविद्यालय बना है वो सुविधाओं से लैस है। और ये देखिए ये इतिहास के बारे में जहाँ पोस्टर्स लगे हुए हैं वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उसको पढ़ रहे हैं, समझ रहे हैं। और देखिए जायजा करते हुए नरेंद्र मोदी यहां पर दिख रहे हैं। एक बार फिर से नालंदा विश्वविद्यालय का मान बढ़ाने के लिए नरेंद्र मोदी यहां पर आए हुए हैं और आज का दिन बेहद खास है बिहार वासियों के लिए। उद्घाटन किया जाना है आज सबसे प्राचीन विश्वविद्यालय का और ये वही विश्वविद्यालय है जो कि पूरे देश दुनिया में विख्यात रहा है। और आज एक बार फिर से बिहार में बसा ये नालंदा विश्वविद्यालय देश दुनिया तो आज बिहार के लिए बहुत ही ऐतिहासिक दिन। नालंदा विश्वविद्यालय एक बार फिर से इतिहास रचने को तैयार। और ये तस्वीरें इसमें आप देख रहे हैं भग्नावशेष का अवलोकन कर रहे हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और नए परिसर का उद्घाटन करेंगे अब से थोड़ी देर बाद। परिसर की खासियत कि ये नेट जीरो परिसर और एक बार फिर से जनसेवा के लिए तो देख सकते हैं आज का दिन बेहद ही ऐतिहासिक होने वाला है क्योंकि आज नालंदा विश्वविद्यालय का उद्घाटन किया जाएगा नए परिसर का। और इसी वजह से तीसरी बार देश का कमान संभालने के बाद नरेंद्र मोदी बिहार पहुंचे हैं। बिहार वासियों के लिए ये एक अच्छी खबर है, ऐतिहासिक क्षण होने वाला है। बस कुछ ही देर में उद्घाटन किया जाएगा नए परिसर का। और ये फिलहाल देखिए ये पुराने खंडहर का यहाँ पर जायजा लेते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी दिख रहे हैं। और बता दें आपको कि जो नया विश्वविद्यालय कैंपस बनाया गया है वो काफी सुविधाओं से लैस है, काफी कुछ सुविधाएं उसमें दी गई हैं। और ये सबसे प्राचीन विश्वविद्यालय नालंदा विश्वविद्यालय रहा है, पूरे देश दुनिया में विख्यात। पूरे देश भर से स्कॉलर्स जो है यहाँ पर पढ़ने आया करते थे, लेकिन ये चूंकि इसे जला दिया गया था खिलजी के द्वारा, तो उसके बाद आपको बता दें एक बार फिर से इसका पुनर्निर्माण हो चुका है और उद्घाटन करने के लिए नरेंद्र मोदी पहुंचे हुए हैं। तो बिहार वासियों के लिए बेहद गौरव का ये क्षण होने वाला है क्योंकि एक बार फिर से नालंदा विश्वविद्यालय का नाम पूरे देश दुनिया में गूंजेगा और इससे बिहार के लिए भी ये बहुत अच्छी बात है। बिहार के लिए आपको बता दें कि गौरव की बात है और न केवल बिहार बल्कि पूरे भारत देश के लिए ये गौरव की बात है कि एक बार फिर से नालंदा विश्वविद्यालय पुनर्निर्माण हो चुका है इसका और अब उद्घाटन किया जाएगा। एक तरफ देखिए तस्वीर आपको दिखा रहे हैं नए कैंपस की और दूसरी जो तस्वीर है पुराने खंडहर की, यहाँ पर जायजा लेते हुए नरेंद्र मोदी दिख रहे हैं। तो ये जो पुराना कैंपस है ये जब जला दिया गया था उसके बाद यहाँ पर केवल जो है इमारतें बची थी, वो यहाँ पर नरेंद्र मोदी इसका जायजा लेते हुए दिख रहे हैं। लेकिन जो अब नया कैंपस बनाया गया है वो काफी बड़े क्षेत्र में बनाया गया है और आपको बता दें कि यहाँ पर काफी कुछ सुविधाएं जो हैं वो दी गई हैं। बहुत बड़ा यहाँ पर लाइब्रेरी बनाया गया है। बता दें आपको कि नालंदा विश्वविद्यालय जहाँ पर पहले से भी पूरे देश दुनिया से यहाँ पर स्कॉलर्स पढ़ने आया करते थे, रिसर्च करने के लिए आया करते थे। और एक बार फिर से नालंदा विश्वविद्यालय देश दुनिया में चमकेगा, नाम इस पूरे भारत देश का ऊंचा होगा नालंदा विश्वविद्यालय से। तो देखिए खंडहर को यहाँ पर निहारते हुए देख रहे हैं नरेंद्र मोदी और उनके साथ एक गाइड भी हैं जो कि उनको बता रही हैं सब कुछ। तो आज का दिन जो है बेहद ऐतिहासिक होने वाला है बिहार वासियों के लिए। तस्वीरें आप लगातार देख रहे हैं। बस कुछ ही देर के बाद में एक गौरवान्वित करने वाला क्षण हम लोग देख पाएंगे जब उद्घाटन किया जाएगा।
अब आपको बता दें कि 150 एकड़ में नए विश्वविद्यालय कैंपस में पेड़ लगाए गए हैं। कैंपस में एशिया की सबसे बड़ी लाइब्रेरी जो है वो बन रही है। 550 छात्रों के रहने के लिए एक छात्रावास भी यहां पर बता दें आपको कि बनाया गया है। 456 एकड़ में फैला है ये पूरा नालंदा विश्वविद्यालय और 100 एकड़ में 4 तालाब बनाए गए हैं, जो कि आप नए कैंपस में आप देख पा रहे होंगे। ये जो तस्वीर आपको लगातार हम लोग दिखा रहे हैं उसमें आप देख पा रहे होंगे। तो देखिए 16 साल पुराने खंडहर का दौरा करते हुए नरेंद्र मोदी दिख रहे हैं और इसके बाद नए कैंपस का उद्घाटन भी करेंगे। तो आपको बता दें कि पीएम नरेंद्र मोदी के साथ में कई और यहां पर मंत्री उनके साथ में मौजूद हैं। लोकसभा चुनाव के बाद पीएम मोदी की बिहार में ये पहली कहें तो सरकारी यात्रा है और माना जा रहा है कि पीएम इस दौरान एनडीए की मजबूती और नीतीश कुमार के साथ एकजुटता का मैसेज भी दे रहे हैं। तो देखिए आप तस्वीरें दो देख रहे हैं। एक तस्वीर नए नालंदा विश्वविद्यालय कैंपस की और आप देखिए कि उसमें क्या क्या सुविधाएं जो हैं वो दी गई हैं, वो ग्राफिक्स के जरिए आप देख पा रहे होंगे। देखिए 250 लोगों की क्षमता वाला एक योग सेंटर भी आधुनिक नालंदा विश्वविद्यालय में है और एक मेडिकल सेंटर और एक कमर्शियल सेंटर भी इसमें बनाया गया है। बता दें आपको कि कैंपस में गेस्ट हाउस का भी निर्माण कराया गया है। साथ ही साथ आपको ये भी बताते चले कि इसमें इस नए कैंपस में एक इंटरनेशनल सेंटर भी है और आपको ये बता दें कि ये जो विश्वविद्यालय नया कैंपस जो बनाया गया है उसमें काफ़ी कुछ सुविधाएं हैं। फैकल्टी क्लब और स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स भी बनाया गया है। एक एशिया की सबसे बड़ी लाइब्रेरी बनाई गई है। 250 लोगों की क्षमता वाला योग सेंटर बनाया गया है और आपको ये बता दें कि एक मेडिकल सेंटर और कमर्शियल सेंटर भी इसमें बनाया गया है। काफ़ी कुछ सुविधाएं दी गई हैं। आपको बता दें कि पीएम नरेंद्र मोदी सबसे पहले साल 2013 में नालंदा आए थे और उस वक्त वो गुजरात के मुख्यमंत्री थे और उसके बाद 2015 में बतौर प्रधानमंत्री विधानसभा चुनाव के दौरान 15 अक्टूबर को बिहार शरीफ प्रखंड के गोला पर हवाई अड्डा में चुनावी जनसभा को संबोधित करने के लिए नरेंद्र मोदी आए थे। और देखिए यहाँ पर आज जो है बेहद ऐतिहासिक क्षण होने वाला है, क्योंकि आज नालंदा विश्वविद्यालय कैंपस का उद्घाटन करने वाले हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। तो नालंदा विश्वविद्यालय का गौरव जो है एक बार फिर से लौटेगा, पूरे देश दुनिया में डंका बजेगा नालंदा यूनिवर्सिटी का। तो आपको बता दें कि फिलहाल जो है वो 17 देशों के 400 स्टूडेंट यहाँ पर पढ़ाई कर रहे हैं। नालंदा यूनिवर्सिटी में फिलहाल 17 देशों के 400 स्टूडेंट्स पढ़ रहे हैं। पीजी और पीएचडी के 7 सब्जेक्ट की यहाँ पर पढ़ाई हो रही है। 2 की शुरुआत होनी है। डिप्लोमा और सर्टिफिकेट के 10 सब्जेक्ट की पढ़ाई हो रही है। 40 कॉलेजेस वाले 2 शैक्षणिक ब्लॉक हैं जिनकी सिटिंग कैपेसिटी 1900 है। 550 कैपेसिटी का हॉस्टल है। 2000 कैपेसिटी का एक एम्पी थिएटर है। फैकल्टी क्लब है। खेल परिसर भी है। और आपको बताते चलें 1600 साल के बाद एक बार फिर से उद्घाटन होगा। बता दें आपको 1199 ईस्वी में बख्तियार खिलजी ने इसे नष्ट करके आग लगवा दी थी। और आपको बता दें 2007 में भारत सरकार ने नोबेल पुरस्कार प्राप्त अमर्त्य सेन के नेतृत्व में नालंदा मेंटर ग्रुप बनाया। 1 सितंबर 2014 को 15 स्टूडेंट्स के साथ नए नालंदा यूनिवर्सिटी में पढ़ाई की शुरुआत हुई और अब एक बार फिर से नया कैंपस बनाया गया जिसमें सुविधाएं खूब सारी दी गई हैं, जिससे कि जो छात्र हैं, जो स्टूडेंट्स यहाँ पर पढ़ाई करेंगे उनको सुविधाएं सारी मिलनी चाहिए। सबसे बड़ी एशिया की यहाँ पर लाइब्रेरी बनाई गई और आपको बता दें कि 4 यहाँ पर तालाब बनाए गए हैं। तो विश्व को ज्ञान और शांति का संदेश मिलेगा। एक बार फिर से नालंदा विश्वविद्यालय का गौरव लौटेगा। आपको बता दें कि काफ़ी कुछ क्वालिटीज़ हैं इस कैंपस की। आपको बता दें कि कैंपस की जो इमारतें हैं वो डेसिकेट इवेपोरेटिव तकनीक से बनी है। इससे आपको बता दें कि गर्मी में भी ये जो कैंपस है वो ठंडा रहेगा। कंप्रेस्ड स्टेबलाइज्ड ईंटों की मोटी कैविटी वाली दीवारें बनाई गई हैं और इसी की वजह से आपको बता दें कि ये गर्मी के मौसम में भी ठंडी और सर्दी के दिनों में गर्म रहेगी। 100 एकड़ में तालाब हैं। 150 एकड़ में पेड़ पौधे लगाए गए हैं ताकि वहां पर कैंपस के अंदर ही हरियाली भी रहे। नए कैंपस को आर्किटेक्ट बीबी जोशी ने डिजाइन किया है।
कैंपस जो है वो 455 एकड़ में फैला हुआ है। उसमें कुल 221 संरचनाएं हैं। कैंपस में एशिया की सबसे बड़ी लाइब्रेरी बन रही है और ये विश्व का सबसे बड़ा नेट जीरो ग्रीन कैंपस है। इस कैंपस से कार्बन समेत कोई भी नुकसानदेह केमिकल बाहर नहीं जाएगा। तो तस्वीरें आप लगातार देख रहे हैं न्यूज़ 18 बिहार झारखंड। ये तस्वीरें आपको लगातार दिखा रहा है। नालंदा से ये लाइव तस्वीरें हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पुराने इमारतों की वहां पर जायजा लेते हुए दिख रहे हैं। तो 1600 साल के बाद पुराने खंडहर का यहाँ पर देखिए दौरा किया जा रहा है और नए कैंपस का उद्घाटन जो है वो करने वाले हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। तो क्या कुछ सुविधाएं हैं वो भी हमने आपको बताई, किस तरीके से ये जो कैंपस बनाया गया है, कौन सी यहाँ पर तकनीक से बनाए गए हैं जिससे कि वहाँ पर दीवारें जो हैं वो गर्मी में ठंडा रहे। कैंपस जो है वो पूरा ठंडा रहेगा गर्मी के मौसम में भी और सर्दी के मौसम में गर्म रहेगा। तो हजारों साल तक शिक्षा का मुख्य केंद्र रहा था ये नालंदा यूनिवर्सिटी। और एक बार फिर से नालंदा यूनिवर्सिटी, लोग जानेंगे नालंदा यूनिवर्सिटी को कि कहां पर नालंदा यूनिवर्सिटी स्थित है और पूरे देश दुनिया में किस कदर पहले ये विश्वविद्यालय जो है वो शिक्षा का केंद्र हुआ करता था। चीन से लोग यहाँ पर पढ़ने के लिए आया करते थे, ग्रीक के भी कई स्कॉलर्स यहाँ पर पढ़ने के लिए आया करते थे। पूरे देश दुनिया के लोग नालंदा विश्वविद्यालय में यहाँ पर पढ़ने के लिए आया करते थे। और बता दें आपको कि एक बार फिर से डेवलप किया गया है, पुनर्निर्माण नालंदा विश्वविद्यालय का किया गया है। 400 एकड़ में 4 तालाब बनाए गए हैं। 150 एकड़ में पेड़ पौधे लगाए गए हैं ताकि हरियाली रहे कैंपस के अंदर, स्वच्छ वातावरण रहे। और आपको बता दें कि किसी प्रकार का वहाँ पर नुकसानदायक केमिकल और कोई भी नुकसानदायक वहाँ पर गैस जो है वो अंदर ना रहे, इसकी वजह से 150 से भी ज़्यादा वहाँ पर पेड़ पौधे लगाए गए हैं। और बता दें आपको कि वहाँ पर सुविधाएं भी खूब सारी हैं। पर 1500 से भी ज़्यादा शिक्षक जो है विश्वविद्यालय में रहेंगे। कई देशों के छात्र यहाँ पर पढ़ाई करते थे पहले भी और एक बार फिर से यहाँ पर कई देशों के लोग पढ़ने के लिए यहाँ पर आ पाएंगे। तो आपको बता दें कि 427 ईस्वी में नालंदा विश्वविद्यालय का निर्माण हुआ था। 10,000 छात्र एक साथ रह करके यहाँ पर पढ़ाई किया करते थे और 1500 से भी ज़्यादा शिक्षक विश्वविद्यालय में रहते थे। आपको बता दें कि कई देशों के छात्र यहाँ पर पढ़ाई करने के लिए आया करते थे। 10,000 छात्र एक साथ रह करके पढ़ाई करते थे। गुप्त वंश के शासक सम्राट कुमार गुप्त ने यहाँ पर इसका निर्माण करवाया था। 427 ईस्वी में नालंदा विश्वविद्यालय का निर्माण किया गया था। और बता दें बख्तियार खिलजी ने इसमें आग लगवा दी थी और ये उसके बाद खंडहर में तब्दील हो गया था। नालंदा विश्वविद्यालय एक बार फिर से देखिए बना दिया गया है और अब इसका उद्घाटन होना है। ये जो आप भव्य तस्वीर आप देख पा रहे हैं, ये नए नालंदा यूनिवर्सिटी कैंपस की तस्वीर आप देख पा रहे हैं जो कि सुविधाओं से लैस है। इसमें सबसे बड़ा आपको बता दें कि एशिया की सबसे बड़ी लाइब्रेरी जो है यहाँ पर बनाई जा रही है और यहाँ पर कई देशों के छात्र पढ़ाई करने के लिए आ पाएंगे। एक बार फिर से नालंदा यूनिवर्सिटी का नाम पूरे देश दुनिया में जागृत होगा। ₹456 एकड़ में फैला नालंदा विश्वविद्यालय का ये कैंपस 100 एकड़ में सिर्फ 4 तालाब बनाए गए हैं। सबसे बड़ा नॉलेज हब नालंदा यूनिवर्सिटी कैंपस में एशिया का सबसे बड़ा लाइब्रेरी बना। शैक्षणिक ब्लॉक में 1900 छात्र एक साथ यहां पर बैठ पाएंगे। बता दें आपको 550 छात्रों के रहने के लिए बड़ा छात्रावास भी बनाया गया है। 250 लोगों की क्षमता वाला योग सेंटर भी बनाया गया है। कैंपस में एक गेस्ट हाउस का भी निर्माण यहां पर करवाया गया है। और आपको बता दें कि चीन, कोरिया, जापान, भूटान जैसे देश के छात्र यहां पर पहले पढ़ा करते थे। 1500 से ज्यादा शिक्षक विश्वविद्यालय में रहते थे और वहां पे जो स्कॉलर्स थे, जो वहां पे स्टूडेंट्स थे, उनको पढ़ाया करते थे। तो ये तस्वीरें आप देख रहे हैं जगह जगह जाकर के पुराने खंडहर को यहाँ पर प्रधानमंत्री देख रहे हैं, समझ रहे हैं। और इसके बाद कुछ ही देर के बाद नए विश्वविद्यालय कैंपस का उद्घाटन किया जाएगा। 800 साल के बाद नालंदा विश्वविद्यालय कैंपस का उद्घाटन किया जा रहा है।
तो गौरव एक बार फिर से लौट रहा है। ये काफी गौरवान्वित करने वाला क्षण भारत देश के लिए है और बिहार के लिए आपको बता दें कि काफी गौरवान्वित करने वाला ये क्षण होगा। 17 देशों के 400 स्टूडेंट्स यहाँ पर फिलहाल जो है वो पढ़ाई कर रहे हैं। पीजी और पीएचडी के 7 सब्जेक्ट की यहाँ पर पढ़ाई हो रही है और 2 की शुरुआत होनी है। डिप्लोमा और सर्टिफिकेट के 10 सब्जेक्ट की यहाँ पर पढ़ाई हो रही है। 40 क्लासेस वाले 2 शैक्षणिक ब्लॉक हैं जिनकी सीटिंग कैपेसिटी 1900 है। तो 1600 साल के बाद एक बार फिर से यहाँ पर उद्घाटन होने वाला है। बता दें आपको 1119 ईस्वी में बख्तियार खिलजी ने इसे नष्ट करके आग लगवा दी थी। 28 मार्च 2006 को तत्कालीन राष्ट्रपति डॉक्टर कलाम ने बिहार विधानमंडल में इसके रिवाइवल का विचार रखा और इसके बाद 2007 में भारत सरकार ने नोबेल पुरस्कार प्राप्त अमर्त्य सेन के नेतृत्व में नालंदा मेंटर ग्रुप बनाया। 1 सितंबर 2014 को 15 स्टूडेंट्स के साथ में नए नालंदा यूनिवर्सिटी में पढ़ाई की शुरुआत हुई। तो आपको बता दें कि एक बार फिर से नालंदा यूनिवर्सिटी अब देश दुनिया में इसका नाम गूंजेगा। जैसे बता दें आपको कि पहले कई देशों के जैसे चीन, कोरिया, जापान के छात्र यहाँ पर पढ़ने आते थे, वहाँ के स्कॉलर्स यहाँ पर आके स्टडी करते थे। वैसे ही एक बार फिर से जब यहाँ पर नया कैंपस बन चुका है, यहाँ पर उद्घाटन भी हो जाएगा, तो उसके बाद पूरे देश दुनिया में नालंदा यूनिवर्सिटी को एक बार फिर से लोग जानेंगे। तो आपको बताते चलें, नालंदा यूनिवर्सिटी में इस वक्त प्रधानमंत्री की मौजूदगी है। वहां पर पुराने खंडहर का जायजा लेते हुए दिख रहे हैं नरेंद्र मोदी। तो लगातार तीसरी बार प्रधानमंत्री बनने के बाद आज नरेंद्र मोदी एक बार फिर से बिहार पहुंचे हैं। तो आपको बता दें कि यहां पर छात्रों को भी थोड़ी देर के बाद में संबोधित करेंगे। यहां के पुराने धरोहरों का मुआयना कर रहे हैं नरेंद्र मोदी। और ये जो वीडियो आप देख पा रहे हैं, यूनिवर्सिटी के अंदर ही घूमते हुए का ये वीडियो आप देख पा रहे हैं। बताते चले आपको कि गया एयरपोर्ट पर विदेश मंत्री एस जयशंकर भी पहुंचे, जहां पर मगध प्रमंडल के आयुक्त मयंक बरबड़े एवं जिला पदाधिकारी डॉक्टर त्यागराजन एसएम ने उनका स्वागत किया। नालंदा यूनिवर्सिटी पहुंचने से पहले पीएम मोदी ने अपने एक्स हैंडल पर एक पोस्ट भी किया था और उसमें उन्होंने लिखा कि ये हमारे शिक्षा क्षेत्र के लिए बहुत खास दिन है और आज सुबह राजगीर में नालंदा विश्वविद्यालय के नए परिसर का उद्घाटन किया जाएगा। नालंदा का हमारे गौरवशाली अतीत से गहरा नाता है। ये विश्वविद्यालय निश्चित रूप से युवाओं की शैक्षिक आवश्यकता को पूरा करने में काफी मदद रहेगा। तो आपको बता दें कि पीएम के आगमन के पहले सुरक्षा की दृष्टि से एसपीजी वहां पर पहुंच गई। प्रधानमंत्री का हवाई जहाज गया में आपको बता दें कि लैंड किया और वहां से वो राजगीर पहुंचे। और चूंकि नरेंद्र मोदी बिहार आने वाले थे तो इसकी वजह से ट्रैफिक रूट में भी काफी ज्यादा बदलाव भी किया गया। तो ये तस्वीर आप देख रहे हैं नालंदा विश्वविद्यालय के पुराने कैंपस की तस्वीर, जहां पर पुराने धरोहरों को देखते हुए नरेंद्र मोदी दिख रहे हैं और यहां पर मुआयना करते हुए दिख रहे हैं नरेंद्र मोदी। आज नए कैंपस का उद्घाटन भी करने वाले हैं और नए कैंपस में क्या कुछ सुविधाएं जो हैं वो लगातार टीवी स्क्रीन पर आप देख पाएंगे कि देखिए कैंपस में गेस्ट हाउस बनाया गया है और यहाँ पर कई स्टूडेंट जो है कई देशों के वो पढ़ने के लिए यहाँ पर पहले भी आया करते थे। और आपको बता दें कि एक बार फिर से गौरव नालंदा विश्वविद्यालय का जो है वो लौटेगा 800 साल के बाद। नालंदा खंडहर को, नालंदा के धरोहरों को, नालंदा विश्वविद्यालय के धरोहरों को यहाँ पर नरेंद्र मोदी मुआयना करते हुए दिख रहे हैं। तो प्रधानमंत्री बता दें नरेंद्र मोदी के बिहार दौरे से जेडीयू के वरिष्ठ नेता और मंत्री मदन सहनी काफी ज्यादा उत्साहित हैं। उन्होंने न्यूज 18 से बात करते हुए कहा है कि उन्हें उम्मीद है कि चुनाव के बाद प्रधानमंत्री के बिहार दौरे से बिहार के विकास के लिए नए रास्ते खुलेंगे। मदन सहनी से खास बातचीत की न्यूज 18 संवाददाता आनंद अमृतराज ने।
नरेंद्र मोदी लोकसभा चुनाव के बाद पहली बार आज बिहार दौरे पे हैं, नालंदा में हैं और नालंदा अंतर्राष्ट्रीय विश्वविद्यालय के नए भवन का उद्घाटन भी करेंगे। लेकिन उनकी इस यात्रा को बेहद महत्वपूर्ण माना जा रहा है। हमारे साथ बिहार सरकार के वरिष्ठ मंत्री मदन सहनी मौजूद हैं। सर, प्रधानमंत्री के चुनाव के बाद इस पहले दौरे को आप कैसे देखते हैं? भले ही एक भवन का उद्घाटन करने नालंदा अंतर्राष्ट्रीय विश्वविद्यालय के आ रहे हैं, लेकिन इसके क्या मायने निकाले जा सकते हैं? नहीं, ये बहुत बड़ी घटना है और अभी तुरंत उन्होंने तीसरी बार प्रधानमंत्री बनने का शपथ लिया है और तुरंत बिहार का दौरा हुआ है। यह बिहार के लिए भी और देश के लिए भी गौरव की बात है कि नालंदा विश्वविद्यालय फिर से उन्होंने भवन का निर्माण किया है और इसका हम सभी लोग स्वागत भी करते हैं। और जैसा कि सभी को मालूम है कि बिहार और नालंदा अंतर्राष्ट्रीय विश्वविद्यालय है, बीच में यह बंद हो गया था और खुशी की बात है कि बिहार जो शिक्षा के क्षेत्र में अग्रणी रहा है, फिर से वो स्थापित हुआ है और इसका लाभ पूरे देश को मिलेगा, पूरी दुनिया को मिलेगा। हम लोग माननीय प्रधानमंत्री जी को और माननीय मुख्यमंत्री जी को इस पहल के लिए बहुत हम लोग धन्यवाद करते हैं, साधुवाद। ये आज इस दौरे की जो शुरुआत हुई है और प्रधानमंत्री चुनाव के समय भी कई बार आए थे यहाँ पे, जिसको लेकर विरोधी पार्टियों ने निशाना भी साधा था। अब जब प्रधानमंत्री यहाँ पर पहुंचे हैं तो आने वाले समय में बिहार को लेकर, प्रधानमंत्री को लेकर आपकी उम्मीद क्या है? नहीं, अभी हम लोग आज तो प्रधानमंत्री उसका उद्घाटन करेंगे, लेकिन साथ ही साथ केंद्र से भी कई लोग आ रहे हैं। जो आर्थिक पैकेज की बात हो रही थी उस पर जो है पहल हो रही है और उस दिशा में भी काम चल रहा है। आज कई तरह का उनको इस मांग को रखा जाएगा जिससे कि बिहार को आर्थिक पैकेज और सहायता मिलने का उम्मीद बढ़ रहा है। प्रधानमंत्री के आज के दौरे के बाद आने वाले समय बिहार के लिए विकास के नए रास्ते खुल सकते हैं। कैमरामैन मनीष जुनेजा के साथ आनंद मित्राज।